चलो, इस बीच बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां निबंध प्रतियोगिता को लेकर लगातार विवाद हो रहा। सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए यह प्रतियोगिता है। पैगामे इंसानियत सोसाइटी इसका आयोजन कर रही है। मोहम्मद पैगंबर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर अब लगातार विवाद हो रहा है। तो उज्जैन से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इंद्रेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। इंद्रेश, प्रतियोगिता को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि निबंध प्रतियोगिता को लेकर सोशल मीडिया और हिंदूवादी संगठन द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यह जो प्रतियोगिता है उसमें यह बताया गया है कि गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो निबंध प्रतियोगिता, जो देखा जाए तो इस्लामिक जो धर्मगुरु है उनको लेकर एक निबंध प्रतियोगिता इसमें यहाँ आयोजित की गई है, जिसमें प्रथम आने वाले व्यक्ति को 25,000 और द्वितीय आने वाले को 15,000 और वहीं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 10,000 रुपए इनाम में दिए जाने हैं। लेकिन इसमें खास विशेषता यह रही है कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रतियोगिता का जो पैम्पलेट है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसी को लेकर यह बताया जा रहा है कि ये एक तरीके से धर्म परिवर्तन का एक नया रास्ता निकाला गया है। और जो संगठन इस प्रतियोगिता को करा रहा है उसका नाम है पैगामे इंसानियत सोसाइटी उज्जैन। वो इस सारी प्रतियोगिता को करा रहा है और उनका जिस तरीके से ये पैम्पलेट तैयार किया गया उसमें यह है कि इस पैगामे प्रतियोगिता में जो मोहम्मद पैगंबर को लेकर जो निबंध प्रतियोगिता की जानी है उसमें गैर मुस्लिम लोगों को शामिल किया जा रहा है, जिसको लेकर ये प्रतियोगिता की जा रही है। वहीं इन सारी चीजों को लेकर हिंदूवादी संगठनों का यह कहना है कि जिस तरीके से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, वहीं इस विषय को लेकर उनका विरोध है कि यह धर्म परिवर्तन का एक नया तरीका इन्होंने निकाला है और इसी को लेकर इनका विरोध जारी है। वहीं इसी बीच में एक खबर यह भी सामने आ रही है कि इस पूरे विषय को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया है, जिसके हाल ही में यह जानकारी आ रही कि उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो प्रतियोगिता हो रही है उसको लेकर पुलिस अधीक्षक को कुछ खास निर्देश दिए हैं, जिसमें जानकारी सहित कार्यक्रम को स्थगित करने की बात करी है। चलिए, आप इंद्रेश हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच चलिए बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में कि निबंध प्रतियोगिता तत्काल निरस्त करने के निर्देश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं खुद नहीं समझा ये कैसे हो सकता है। नरोत्तम मिश्रा का यह बयान है। प्रतियोगिता की नियत पर सवाल उठ रहे हैं। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब इस पूरे प्रतियोगिता को निरस्त करने की बात उन्होंने कही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं समझा। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर क्या कहा है, आपको पहले सुनवाते हैं। मेरे संज्ञान में यह विषय लाया गया था। उज्जैन में पैगामे इंसानियत सोसाइटी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने का कहा गया था। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और कैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था, वैसे लोगों ने नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे परीक्षा की, और मैंने एसपी को निर्देश किया है तत्काल परीक्षा को स्थगित करवाए। चलिए, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि कई इसके नियत पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इंद्रेश हमारे साथ लगातार बने हुए। इंद्रेश, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हमने सुना, उन्होंने इस पूरे प्रतियोगिता को निरस्त करने की बात कही है। अब जो स्थानीय प्रशासन है वो आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद में, जैसा कि मेरे पास में सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी भी लग रही है, ये भी सामने देखने में आ रहा है कि हिंदूवादी संगठन जो है मतलब एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इन सारे विषय को लेकर एसपी से बात की है। वहीं इस चीज में एक नई खबर यह भी सामने आ रही है कि गृह मंत्री के बयान के बाद में उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने इस कार्यक्रम को स्थगित करने के निर्देश दे दिए हैं। और जो भी संस्था इस पूरी निबंध प्रतियोगिता को करा रही है उनसे बता दिया गया है कि गृह मंत्री के आदेश है ऐसे कि जिसमें ये जो निबंध प्रतियोगिता उसको स्थगित की जा रही है। और इसका क्या विषय, क्या नहीं विषय है, क्या उद्देश्य है इन सारी चीजों को लेकर, क्या नियत से ये प्रोग्राम कराया जा रहा था, निबंध प्रतियोगिता कराई जा रही थी, उसको लेकर हम आयोजक से बात करने जा रहे हैं। तो वहीं देखा जा रहा है कि गृह मंत्री के बयान के तुरंत बाद यहाँ पे कार्रवाई भी। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा इंद्रेश। और हमारे साथ सैयद जी जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर, प्रतियोगिता के आयोजक हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। सैयद जी, जिस तरह से इस पूरे प्रतियोगिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कई आरोप भी यहाँ पर लग रहे हैं, अब निरस्त करने की बात भी कही गई, क्या उद्देश्य इस प्रतियोगिता के पीछे आप लोगों का? असल में हमारा उद्देश्य जो था वो हमने पहले भी बताया और कल भी बताया। असल में हमारा उद्देश्य ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उसको सही सोर्स से लोग पढ़ें और उनकी जिंदगी कितनी बेहतर है और इंसानों के लिए कितनी मुफीद है। आप कितने रहमत बनकर लोगों के लिए आए हैं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे कायनात के जितने भी लोग यहाँ पर बसते हैं उन सब के लिए। तो सही सोर्स से पढ़ेंगे तो सही नॉलेज होगा और भ्रांतियां खत्म होगी। ये हमारा उद्देश्य था। इस उद्देश्य में हमने ये प्रतियोगिता का आयोजन किया था। लेकिन इसमें एक जो लाइन हमने लिखी थी कि इसमें नॉन मुस्लिम ही हिस्सा ले पाएंगे, उसकी दो वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि मुसलमान बहुत सारे ऑलरेडी इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, प्रतियोगिताएं उनके बीच होती रहती हैं और उनको मौका मिलता रहता है जानने का। गैर मुस्लिम जो हमारे भाई बहन हैं वो वंचित रह जाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने से। दूसरी चीज ये थी कि अगर उनको हम इसमें शामिल करते तो जो है सारे नंबर उन्हीं को मिल जाते, दूसरे लोग रह जाते। इसलिए हमने ये एक लाइन उसमें डाली थी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसमें जो प्रतियोगिता हो रही है सिर्फ नॉन मुस्लिम हिस्सा ले पाएंगे, जिसको अब स्थगित कर दिया गया है। चलिए सैयद जी, जिस तरह से अब ये इस पूरे मामले पर, इस प्रतियोगिता पर विवाद हो रहा, गृह मंत्री ने भी अब इस पूरे प्रतियोगिता को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मुझे नहीं लगता कि विवाद क्यों हो रहा है। असल में काम सीधा साधा है, किताब पढ़ना है, उसको सही सोच से पढ़ना है, सही चीज मालूम हो जाएगी तो इससे माहौल अच्छा होगा, इससे बिगड़ेगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात कर रहे हैं उनको उनका झूठ सामने आ जाएगा और उनकी लोग जान जाएंगे कि गलत कौन है सही कौन है। इसलिए उन लोगों को जरूर इससे तकलीफ हो सकती है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलतियां और गलत बातें फैलाना चाहते हैं। लिहाजा हमने इस प्रोग्राम को फिलहाल तो स्थगित कर दिया है, अभी हम इसको आयोजन नहीं कर रहे हैं इसका। चलिए, तो फिलहाल इस पूरे प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया और इस तरह के प्रोग्राम यहां पर नहीं होंगे। सैयद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है निबंध प्रतियोगिता को लेकर। दरअसल ये पूरा विवाद इसलिए कि सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए प्रतियोगिता यहां पर आयोजित की गई थी। पैगामे इंसानियत सोसाइटी यह आयोजन, और इस पर कई सवाल उठने लगे, जिसके बाद गृह मंत्री ने निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट इस पूरे मामले में। और गृह मंत्री ने कहा कि मुझे खुद नहीं समझ में आया कि चले इंद्रेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। इंद्रेश, सैयद जी से हमारी बात हुई, प्रतियोगिता के आयोजक है वो, उनका साफ तौर पर कहना है कि विवाद हुआ, उसके बाद अब जो निर्देश दिए गए कि प्रतियोगिता निरस्त कर दी जाए तो निरस्त कर दिया गया, उनका कहना है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक कार्यक्रम को लेके प्रदेश के गृह मंत्री द्वारा जिस तरह बयान दिया गया उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तुरंत हरकत में आई और उन्होंने आयोजकों को यह सूचना पहुंचाई कि माननीय गृह मंत्री जी के आदेश है और उस पर कार्रवाई आपको करना है, जिस वजह से जिसका असर ये हमको ये देखने को भी मिला है कि जो आयोजक उन्होंने खुद ने यह बात स्पष्ट की है कि उन्होंने कार्यक्रम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के निर्देश पर उन्होंने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है और आगे की जो भी डेट होगी या कार्यक्रम होना नहीं होना वो पूरी रिपोर्ट होने के बाद में कि क्या उनका उद्देश्य था क्या नहीं था, ये सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद में ही आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जी इंद्रेश जी, जो तर्क दिया जा रहा है आयोजकों की ओर से, उससे कितना सहमत है आप इस आयोजन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे हिंदुवादी संगठन जो विरोध कर रहा है और उनका जो कहना है कि जो वो तर्क बता रहे हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो किस तरीके से आप धर्म परिवर्तन को लेकर आप इस तरीके के कयास लगा रहे हैं कि एक तरीके से जब बताया गया है इतिहास की यदि हम बात करें तो पहले भी मुगल काल में ये हुआ है कि जो हिंदू लोग रहे हैं उनको धर्म के नाम पर, एक जागरूक करने के नाम पर इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया और धीरे धीरे उनको हिंदू धर्म में बदला गया। इस चीज को ध्यान में रखते हिंदुवादी संगठन जो है लगातार विरोध भी और उनका यही कहना है कि यदि इस तरह की प्रतियोगिता होती है तो उसका हमारी ओर से पुरजोर विरोध किया जाएगा। चलिए, तो इंद्रेश, जिस तरह से अब देखिए इस पूरे मामले में गृह मंत्री का भी बयान आ गया, उन्होंने इस पूरे आयोजन को निरस्त करने की बात उन्होंने कही और अब इस पूरे कार्यक्रम को निरस्त भी किया जा रहा है। इंद्रेश, क्या माने कि यह मामला यहीं थमेगा या आगे ये पूरा मामला आगे भी तूल पकड़ लेगा? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ काम कर रहा है गृह मंत्री के निर्देश पर, तो जहां तक मुझे लगता है कि ये मामला और आगे तक जाएगा क्योंकि जो आयोजक है उनको पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए हैं कि उन तक यह मैसेज पहुंचाया गया है कि आपके कार्यक्रम की जो भी सारी जानकारी थी, आप किसका आपका उद्देश्य था और इसमें कौन कौन लोग हैं जो संयोजक के रूप में आपके साथ में शामिल है, उनकी जानकारी और पूरे उद्देश्य के साथ पूरी रिपोर्ट बनाकर
उनको ऊपर गृह मंत्री जी को भेजना, तो उसके बाद में ही स्पष्ट होगा कि किस तरीके से ये कार्यक्रम होता है या नहीं होता, और किस तरह यदि कार्यक्रम होता है तो अब बनी सी बात है कि जिस तरीके से हिंदुवादी संगठन आज विरोध कर रहा है वो आगे भी करता रहेगा और उनका ये विरोध इस तरीके से जारी रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इंद्रेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। उज्जैन में पैगाम इंसानियत सोसाइटी की निबंध प्रतियोगिता के विषय और उसके मकसद को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। मामला सामने आने के बाद गृह मंत्री ने एसपी को तत्काल निबंध प्रतियोगिता निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने हैरानी जताई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताई है। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी को निशाने पर लिया। आपको बता दें कि अंतिम संदेश मोहम्मद संसार के मार्गदर्शक विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में शर्त रखी गई थी कि मुस्लिम धर्म गुरु का संदेश लिखने वाले सिर्फ गैर मुस्लिम होंगे। आयोजन से जुड़े पम्पलेट न सिर्फ उज्जैन बल्कि प्रदेश के कई जिलों में वायरल किए भी गए थे। मुझे लगता है कि इस तरह से धर्म और जाति के विभेद करने वाले किसी भी कार्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा विषय मुझे नहीं मालूम, पर कुछ लोग इस पर यदि आपत्ति कर रहे हैं, यदि आपत्ति है तो फिर इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं है। और वैसे भी ऐसे संवेदनशील विषय जिसमें समाज में वैमनस्य फैलता है, ये इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास काम क्या है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों को गरीबी रेखा में सबसे ज़्यादा पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश में हुआ है। पोषण आहार घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है। महालोक में भी तमाम घोटाले की टिप्पणियां आ रही हैं। इसी के साथ साथ किसानों के लिए खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा।